जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उसका फॉर्मूला होता है, कौन से ट्रिगोनोमेट्री मतलब किस पार्ट को डिनोट करता है या फिर किस ट्रायंगल से होता है या कहाँ पे हम लोग उसका यूज करते हैं। ये चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। ट्रिगोनोमेट्री, इसमें देखिए 3 ठो वर्ड है, TRIGONOMETRY। ठीक है, तो इसमें ट्री का मतलब होता है ट्राई। ट्रिगोनोमेट्री जो ट्री है TRY, इसका मतलब है 3। ठीक है, ये जो गोनो होता है, ये गोनो का मतलब होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। और ये जो मेट्री होता है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो 3 एंगल के मेजरमेंट, 3 एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे। और एक और चीज़, जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो ये देखिए, एक राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्रिगोनोमेट्री है वो हमेशा ये एक देखिए, ये राइट एंगल है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल के ही चारों तरफ घूमता है। इसे कहने का मतलब यह है मेरा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हमेशा उसका जो भी काम होता है वो हम लोग राइट एंगल के आसपास ही करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के लिए जो एक ट्रायंगल यूज करते हैं वो राइट एंगल ही होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राइट एंगल होता है इसमें, जैसे कि ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इतना बड़ा हम लोग नहीं लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस को हम लोग ये जो हो गया बड़ा वाला जो पार्ट है हम लोग का, इसको हम लोग एच से दिखाएंगे। ठीक है, ये एच है, और दोनों में से कोई भी एक पार्ट जो हम लोग का है वो कोई भी एक पार्ट क्या है, ये 90 डिग्री हो गया। ये मेरा हो गया, ये दोनों पार्ट जो होता है, बाकी जो दोनों पार्ट बचा जिससे हम लोग 90 डिग्री फॉर्म करते हैं उसको हम लोग लेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग। और कहीं भी हम लोग आगे यूज करेंगे कि ए बी एंड BC आर लेग, तो इसका मतलब ये समझना है कि दोनों 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, दो साइड मिल गए। मतलब 1 से 9 दोनों जब एंगल दोनों लाइन जहाँ मीट कर रहा है उस पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो हम लोग इसको, तो इसमें से दोनों को अगर हम लोग जो परपेंडिकुलर और बेस जो मानते हैं वो हम लोग हाइपोटेन्यूस या फिर 90 डिग्री को देख के नहीं मानते हैं। जो इसके बाद थीटा या फिर कोई भी एक एंगल जो है, हम लोग थीटा ही मानेंगे अभी, क्योंकि जो हमेशा चलते आता है वो, तो थीटा एक रेगुलर यूज में हम लोग का एक फैमिलियर वर्ड हो जाता है, इसलिए हम लोग थीटा बोल देते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो कोई एक एंगल है, तो जो एंगल को हमको मानना है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एंगल ए जो है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा 90 माइनस थीटा। नाइन्टी माइनस थीटा होगा। अब कैसे होगा आप ये पूछिएगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री।
एक जो हम लोग का है ये देखिए, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा, ये 180 माइनस 90 माइनस थीटा होगा। तो 180 जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख देंगे, ठीक है। तो देखो एंगल ए हम लोग का कितना आ रहा है, एंगल ए जो हम लोग का है थीटा, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, तो एंगल सी कितना आएगा, एंगल सी लिख दिया यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। अब एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, प्लस इधर माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू 180 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल सी 90 डिग्री होगा, हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसी तरह से तो हम लोग का जो भी चीज़ है वो यहाँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे थीटा आया, इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग मान के चलेंगे ये थीटा के रिगार्डिंग, तो ये हम लोग का बेस हुआ। अगर इसके रिगार्डिंग हम लोग सी को मानते हैं कि सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए ये बेस हुआ। मतलब कहने का ये मतलब है कि जिस एक्यूट एंगल 90 डिग्री से तो ये दोनों कम ही आएगा, जिस एक्यूट एंगल का हम बात करेंगे उससे जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेन्यूस से सटा हुआ जो साइड होगा वो बेस होगा। अगर हम यहाँ पे सी के लिए बात करेंगे तो बी सी बेस होगा, और अगर हम यहाँ पे ए के लिए बात करेंगे तो ए बी जो हमारा है वो बेस होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे की और चलेंगे। एक हम लोग को इसमें फॉर्मूला ही पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, वो हम लोग डायरेक्ट ही चलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो किसी भी चीज़ को, दोनों में से कोई भी चीज़ अपने एंगल के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे एक है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या बोलता है, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर लीजिए ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। इसको हम लोग हाइपोटेनस मान लेते हैं, ठीक है। इसको बेस मान लेते हैं, नीचे को हमेशा बेस मान लेते हैं, अभी हमेशा के लिए ये नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर। तो ये थ्योरम जो कहता है वो, ये थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमेशा जो है वो बाकी जो दो साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा।
ठीक है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दो बचे जिससे परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है उस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है। इससे हम लोग एक और फॉर्मूला मतलब देख सकते हैं, जब हमको एच का वैल्यू निकालना होगा तो हाइपोटेन्यूस का जब वैल्यू निकालना होगा तो ये भी तो हो सकता है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस माइनस हम LHS से RHS में अगर चेंज करेंगे, RHS से LHS में तो हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है। कोई रेशियो बनाया गया होगा ना जी, हाँ भाई हमको ये चीज़ ऐसे करना है, ये चीज़ हमको ऐसे करना है, इस हिसाब से। तो अब हम लोग देखेंगे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हम लोग के एक ट्रायंगल का, ये देखिए ये हम लोग का ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। हम क्या बोले थे, ट्रिगोनोमेट्री हमेशा राइट एंगल के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है। 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ का यूज है, जैसे कौन सा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है। सब में हम लोग थीटा लगा देते हैं। थीटा मान लेते हैं कोई एंगल, एंगल ए को थीटा मान लेते हैं। ठीक है। एंगल ए जो है ये थीटा हो गया। ठीक है। हम क्या बोले थे, जो थीटा से सटा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, ये हम लोगों का बेस हुआ। ये जो ए बी साइड है ये बेस हुआ, क्योंकि ये जो थीटा हाइपोटेन्यूस और एक आर्म जो होगा उसके बीच का जो एंगल होगा, उस जैसे हम लोग ए को थीटा माने हैं तो इसके लिए जब ए थीटा है तो यहाँ पे ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर, मतलब थीटा के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू सॉरी साइन थीटा नहीं, ये तो कॉस थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए ये चीज़ हो गया। अब इसमें आप लोगों को कोई चीज़ दिख रहा होगा, जैसे साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए साइन ए थीटा ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर BC है, मतलब BC अपॉन AC होगा जो इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ देखिए साइन है, साइन का देखिएगा इसका जस्ट ऑपोजिट भी है, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कोसेक है, P अपॉन H, H अपॉन P। कॉस का देखिएगा सब एक दूसरे का है, टैन का देखिएगा है। तो हम लोग एक चीज और यहाँ से जाने, क्या जाने, साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक
कॉस इक्वल टू 1/sec, और इसके बाद tan इक्वल टू 1/cot हुआ। इसमें हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, tan इंटू कॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ये सामने आपके सामने है, इधर से सपोज ये डिनोमिनेटर में, उधर जाकर न्यूमिनेटर में होगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में होगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग के सामने है। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। एक जो है वो tan थीटा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा को देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये सब जगह पे थीटा भी है, थीटा भी मान लेना है, वो हम लिखे नहीं हैं, थीटा भी है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर दोनों को हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोसेक थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। ठीक है, हो गया। अब साइन इक्वल टू 1/ कोसेक हम लोग पढ़े हैं, कोसेक थीटा। कॉस इक्वल टू 1/sec थीटा पढ़े हैं, हुआ। 1/कोसेक कितना होता है, साइन हो गया। तो सेक यहाँ से जो है ये थर्ड पे जो होता है वो ऊपर चल जाता है और ये नीचे आता है। अब ये भी बता देना है कैसे होता है, देखिए 1/कोसेक थीटा इंटू डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर जाएगा, सेक थीटा अपॉन 1 हो गया, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू आया इस प्रकार से। तो ट्रिगोनोमेट्री में सब चीज़ हम लोग के सामने है। अब एक और चीज़ दिखाते हैं, tan और cot अपने आप में रेसिप्रोकल था, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, ये भी होगा। समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मतलब अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत सारे चीज़ अभी बचे हुए हैं, अभी तो हम लोग क्लास शुरू किए हैं और ये इंट्रोडक्शन था, बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहें और आगे देखते रहें आगे क्या होता है। धन्यवाद।